हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस के बारे में। तो वायुमंडल में जो हमारे पाए जाते हैं उस गैस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला गैस जो हमारा है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस के बारे में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन गैस आखिर क्या है। तो ये नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में जितने भी गैस है ना, उससे सबसे ज़्यादा अधिक गैस इसी का है। यानी अधिक जो है प्रतिशत मात्रा में सबसे अधिक प्रतिशत इसका ही है, नाइट्रोजन का। उसके बाद जो है नाइट्रोजन का ना ही कोई रंग है और ना ही गंध और ना ही इसका कोई स्वाद है। कि नाइट्रोजन गैस का ये तीनों में से ये कोई भी चीज़ नहीं है। नहीं हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा रंग का होता है, और ना ही उसका कोई गंध है ना ही स्वाद है। ठीक है, तो ये हमारे हैं। उसके बाद नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ये जो है नाइट्रोजन, ये कोई भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को तेज़ी से जलने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है, कोई भी वस्तु को तेज़ी से जलने से रोकता है, यानी उसे जल्दी जलने नहीं देता है। उसके बाद यह कितना भी वस्तु तेज़ी से जल रहा हो, यह जो भी हो, पेड़ पौधा और सबको जलने से रोकता है। अगर हमारे वायुमंडल में ये नाइट्रोजन गैस नहीं होता तो हम आग पर नियंत्रण कभी नहीं पा सकते थे। बहुत कठिन हो जाता है आग पर नियंत्रण पाना। पानी से तो बहुत कम हो पाता है, पर नाइट्रोजन गैस से जल्दी आग पर नियंत्रण मिल जाता है। और ये पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो है ये पेड़ पौधे में प्रोटीनों का निर्माण करता है। और उसके बाद एक तरह से हम इसको कह भी सकते हैं कि ये हमारे भोजन के लिए भी, और भोजन का मुख्य अंग इसको ही कहा जाता है। यानी नाइट्रोजन हमारे भोजन के लिए सबसे लाभदायक है। इसके बाद यह गैस जो है वायुमंडल में 128 किलोमीटर 128 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाइट्रोजन गैस ये 128 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इतना ऊंचाई तक 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर में जो आ जाता है वो है, तो जो हमारा सेकंड नंबर में गैस है वो हमारा गैस कहलाता है ऑक्सीजन। नंबर 2 में ठीक है, तो हमारा नंबर 2 में ऑक्सीजन। अब यह गैस के बारे में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन आखिर क्या है। तो यह गैस पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है। यानी ऑक्सीजन से ही हम कोई भी ईंधन को या कुछ भी को हम जलाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे पेड़ हो या घर हो, कुछ भी हो। यानी हम खाना भी बनाते हैं, तो अगर हमारे घर के आसपास, अगर उस ईंधन पे जहाँ पे हम जला रहे हैं उसके आसपास अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम कोई भी चीज़ को नहीं जला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है। यही नहीं, यह गैस वायुमंडल में जो है लगभग 64 किलोमीटर, ये गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये गैस जो है वो 64 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पर इसका जो है 16 किलोमीटर तक जो है 16 किलोमीटर तक इसके ऊपर जाते ही, ठीक है, इसके ऊपर जाते ही इसका जो है गैस वो कुछ कम होने लगता है। यानी 16 किलोमीटर से ऊपर जाते ही इसका ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगता है। ठीक है,
तो यही है हमारे ऑक्सीजन के बारे में। अब हम जो है तीसरा टॉपिक जो हमारा गैस का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है नंबर 3 में जो है वो है कार्बन डाई ऑक्साइड। अब हम जानना चाहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या महत्व है। ठीक है, तो अब यह गैस जो है आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस हो भी करती है और यह सबसे निचली सतह पर रहती है। ठीक है, ये जो है सब गैस से नीचा रहता है, यानी निचली परत पर रहता है क्योंकि यह भारी गैस है। उसके बाद इसका जो है लगभग 32 किलोमीटर इसका विस्तार जो है 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ठीक है, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है इसका। और नाइट्रोजन का 128 है, इसलिए वो प्रतिशत की मात्रा में सभी गैस से भी ज़्यादा होता है। उसके बाद यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए प्रारंभ तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के अपारगम्य है। क्या है? अपारगम्य कहा जाता है। उसके बाद यह जो है इसको एक और नाम से हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस यानी कांच घर। ठीक है, इसे कांच घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांच घर के प्रभाव के लिए उत्तरदायी कहा जाता है और यह जो है वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखता है। ठीक है, वायुमंडल में जो है सबसे नीचे जो होता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा गर्मी जो होता है गर्मी रहता है, तो गर्मी रहना चाहिए। इसलिए ये जो है वायुमंडल के निचली सतह जो क्या करता है, गर्म रखता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो है ओजोन, यानी सबसे लास्ट और 7वां नंबर पे जो आता है वो है ओजोन। आप लोग ओजोन के बारे में तो जानते ही होंगे, ओजोन गैस क्या है। ऐसे हम भी बता दें, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप कहलाता है, यानी ये गैस ऑक्सीजन की तरह ही होता है। ठीक है, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में रहता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये उसका जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कुछ अंग को अपने अंदर में अवशोषित कर लेता है, यानी उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर हमारे वायुमंडल में, ठीक है, अगर हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं होता तो सूर्य से जो ये अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन जो आता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो क्षण भर में ही पृथ्वी पर सारे पेड़ पौधे मनुष्य जो भी हो सबको जलाकर राख कर देता। इसलिए यह 10 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर तक रहता है कि ऊंचाई तक केंद्रित है। उसके बाद वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से, अगर वायुमंडल में इस ओजोन गैस की मात्रा अगर कम हो जाए तो क्या हो सकता है, अगर वो कम हो जाएगा तो पृथ्वी पर जो है इसका रेडिएशन, ये अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, ये पृथ्वी पर पहुंच के जो है कैंसर जैसे भयानक बीमारी फैला सकती है। वैसे अभी भी कैंसर है, इसलिए
कैंसर क्यों है? इसीलिए है, हमारे ओजोन गैस की कमी हो रही है, जिसके कारण से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। तो इसको रोकने का, ये कम ना हो, उसको रोकने का बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है धुआं। अगर हम जितना कम पॉल्यूशन करेंगे, जितना कम पॉल्यूशन निकालेंगे, उतना हमारा ये ओजोन जो है अच्छा से रहेगा। यानी अगर धुआं पे कंट्रोल कर दे, धूल से कंट्रोल कर दे, तो जितना भी होता है ये सब देखते हैं, चिमनी से चिमनी जलता है तो उसमें भी बहुत सारा धुआं निकलता है, गाड़ी चलता है तो उसका धुआं, वो सब धुआं कहाँ जाता है? अवशोषित नहीं हो जाता पृथ्वी में, वो सब उड़ के ओजोन में जाता है, और ओजोन गैस में जाते ही इसका जो मात्रा कम होने लगता है। वही कम होने की वजह से क्या हो जाता है? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन जो है वो हमें पृथ्वी पे आने लगता है, और पृथ्वी पे आते ही क्या करता है? कैंसर जैसे बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में जो बताएंगे वो हम आपको ग्रुप में बता देंगे। अगर आपने हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइए। और हमारे जितने भी वीडियोस या फिर हमारे स्टडी क्लासेस का जितना भी टेस्ट और निकलता है, वो सब हमारे वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन सब जो है उसी ग्रुप पे डाला जाता है। तो आप लोग उस ग्रुप में चल जाइए। और यही नहीं, हमारे जो है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा SURAV सौरभ STUDY स्टडी क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। यही आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और यही टेलीग्राम में भी मिल जाएगा ग्रुप के तौर पे। और हमारे डिस्क्रिप्शन में इस सब का लिंक तो आपको मिल ही जाएगा। उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप का भी इसी नाम से आपको लिंक मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो उसमें आपको हर एक वीडियो का टॉपिक और जितने भी हमारे वीडियो अपलोडेड होते हैं वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।